हेलो, गुड इवनिंग। आप सबका स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल लर्न विथ यूट्यूब। दोस्तों, मैं उपेंद्र उपाध्याय आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि मैं यहां सिर्फ मेरा व्यू आपके साथ शेयर करता हूं। यहां मैं कभी भी कोई बाय और सेल की टिप नहीं देता हूं। यहाँ पे जो डिस्कस होगा वो सिर्फ लर्निंग के लिए होगा। बाय और सेल करने के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से मशवरा कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि एक लर्निंग की वीडियो बनानी है और आपका सजेशन मुझे दे कि मैं कौन से सब्जेक्ट सिलेक्ट करूं। और मेरे पास आ गई क्वेश्चनों की लिस्ट। फिर मैंने सोचा कि चलो आज तो क्वेश्चन आंसर ही हो जाए। टेक्निकल वजह से थोड़ी देर लगी है, थोड़ा प्रॉब्लम था, इसलिए मैं आपको वो अगले सैटरडे संडे को करने को कह रहा था, लेकिन वो नहीं हो सका। इसलिए आज 3 सितंबर 2020 के दिन मैं आपके साथ ये क्वेश्चन आंसर सीरीज शेयर कर रहा हूं। देरी जो हुई है इसके लिए मैं आपको क्षमा प्रार्थी हूं। वैसे तो मुझे बहुत क्वेश्चन मिले, वो सबको मिला कर मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके आंसर आपके साथ शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, आप अगर ये चैनल पर पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। अच्छा लगे तो लाइक करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। तो दोस्तों, आज जो बात करनी है वो हमें कितने लोगों से मुझे एक मिला था, क्वेश्चन सब मिला था। सो मैं सबसे पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं कि फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करना अच्छा या डिलीवरी बेस्ड ट्रेड करना अच्छा। दोस्तों, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैं तो दोस्तों ऐसे कह रहा हूं कि एफएनओ जो है वो सबके लिए ठीक नहीं है। दोस्तों, सबसे अच्छा डिलीवरी बेस्ड इन्वेस्टमेंट है। और अगर आपके पास लिमिटेड कैपिटल है और आप मार्केट को टाइम नहीं दे सकते हो तो डिलीवरी बेस्ड सबसे अच्छा है। लेकिन आपके पास कैपिटल अच्छी है और टाइम भी है और थोड़ा बहुत एफएनओ का नॉलेज भी है तो आप फ्यूचर एंड ऑप्शन कर सकते हो, जिसमें पैसे अच्छे मिलते हैं। हाँ, एक बात है, कभी लॉस होता है तो वो भी बड़ा होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप एफएनओ में नए हो, कुछ सीखना चाहते हो, तो आप पहले ही फ्यूचर ऑप्शन में ना करें। सीखने के बाद आप पेपर ट्रेडिंग करें। पेपर ट्रेडिंग करके आप सिस्टम को समझे और समझ के आप सीखेंगे फिर अर्निंग होगा, क्योंकि लर्निंग इज अर्निंग। दोस्तों, दूसरा जो मुझे क्वेश्चन मिला था वो है हाउ टू फाइंड स्टॉक फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक कैसे चुनना। वैसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाने का प्लान कर रहा हूं। अगर आपको ये चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो चाहिए कि नहीं। तो अगर मुझे अच्छी कमेंट मिलेगी और लाइक मिलेगी तो मैं इसका प्लान करूंगा। फिर भी आज मैं एक सिंपल सिस्टम देख लेते हैं कि यह हम इंट्राडे में कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले एनएसई की साइट पर जाकर टॉप गेनर और टॉप लूजर का लिस्ट बनाइए। दोनों लिस्ट में से दो दो स्टॉक चुने। दूसरे दिन सुबह ये चारों पर वॉच रखे। जो वो अप ट्रेंड जाए तो उसको बाई करे और डाउन ट्रेंड में रहे तो सेल करे। और उसमें 2/1 का टारगेट और स्टॉप लॉस रखे। मतलब के ₹2 टारगेट, ₹1 लॉस। इस हिसाब से आप रखेंगे। शुरू में आप 1:1 रख सकते हैं,
लेकिन थोड़ा कमांड आ जाने के बाद आप अपने टारगेट को बढ़ा सकते हैं, स्टॉप लॉस को कम कर सकते हैं। ये थोड़ा आप एक्सपीरियंस के हिसाब से कर सकेंगे। और ये कैसे कर सकते हैं उसका एक अलग से वीडियो करेंगे। अगर आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताया और मुझे ज्यादा लोगों की डिमांड आई तो मैं जरूर करूंगा। इसके बाद जो क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड द इन्वेस्टमेंट स्टॉक। इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक कैसे सिलेक्ट करें। वैसे तो इसके लिए बहुत पैरामीटर्स है, पर मैं यहां आपको एक सिंपल तरीका दिखाता हूं। आपकी डेली लाइफ में जो भी चीज आप यूज करते हो, जो आपको अच्छी लगती है, चाहे वो बिस्किट हो, चाहे वो आपकी खाने की चीज हो, कोई मेडिसिन हो। अगर आप फार्मर है तो आप जो यूज करते हैं फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स जो भी यूज करते हैं, उसकी क्वालिटी आपको अच्छी लगती है तो ही आप यूज करते हैं। तो उसका वो किसकी प्रोडक्ट है वो देखे, उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करें। कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, प्रमोटर्स होल्डिंग कितना है, उसकी प्रोडक्ट का मार्केट शेयर कितना है इसके कंपटीटर के हिसाब से, और कंपनी का जो बैलेंस शीट है उसमें उसकी डेप्थ कितनी है। डेप्थ मीन्स उसके ऊपर कितना कर्जा है, उसने कितनी लोन ली हुई है, कितने का इंटरेस्ट वो भर रहे हैं। ये सब बातें फंडामेंटल के हिसाब से है, वो सब आपको चेक करना पड़ेगा। और दूसरी बात एक और चेक करनी पड़ेगी, वो है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी उस प्रोडक्ट के बारे में कैसी है। इसके साथ आप उसका कंपनी के प्रोडक्ट के फ्यूचर का पता आप लगा सकते हो। तो ये सब चेक करके हमें लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं। ये एक सिंपल सी थियरी है जो डेली लाइफ में हमें बहुत ज्यादा नहीं करना है। इसमें से सिर्फ 10 स्टॉक ऐसे चुने। वैसे तो 5 से 6 हजार स्टॉक्स अवेलेबल है, एनएससी पे बीएससी पे उसका ट्रेडिंग हो रहा है। उसमें से सिर्फ 10 स्टॉक्स आपको चुनने हैं, तो वो आप इजीली ऐसे चुन सकते हैं। और इसका रिजल्ट के हिसाब से आप उसका ग्रोथ रेशियो भी आप देख सकते हैं। वो सब चेक करके जिसका अच्छा ग्रोथ दिखाई देता है वो आप चुनकर उसको बाय करें। बाय करके भूल जाए कि आपके पास वो स्टॉक है। अगर वो गिरा तो थोड़ा और परचेज करें। हर एक डिप मतलब कि हर एक प्राइस में डाउन जब जाए तब उसको आपको कलेक्ट करते जाए। मेरे पास एक आदमी है जो रिलायंस का स्टॉक 700 रुपये से कलेक्ट कर रहा है। उसने ऐसा बनाया हुआ है कि बस मैं एक रिलायंस ही लूंगा, तो हर सैलरी में से वो जॉब करता है, तो हर सैलरी में से 1000 रुपया निकाल के 1000 में जो स्टॉक आए वो लेता है। तो 700 से शुरू किया तो अब आज उसके पास 700 में नहीं आ रहा है, तो उसने अपनी अमाउंट बढ़ा दी, क्योंकि उसने देखा कि 700 वाला आज मेरा 2000 के ऊपर जा रहा है। और उसका उसने पूछा, कई लोगों को पूछा कि ये रिलायंस का फ्यूचर कैसा है, और उसने अपनी तरह से रिसर्च भी किया और उसको लगता है कि ये बहुत बढ़िया रिटर्न देगा, इसलिए वो रिलायंस कलेक्ट कर रहा है। ऐसे ही आपको सिर्फ 10 कंपनी ऐसी ढूंढनी है आपके हिसाब से, और वो आप करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप अपनी तरह से स्टॉक चुन सकते हैं। एक और क्वेश्चन आया था, व्हेन टू एंटर एंड व्हेन टू एग्जिट इन एनी कॉल। कई लोग जब आते हैं उसको कोई एक शेयर अच्छा लगता है या किसी ने इसको कॉल दिया है कि ये करना है, तो वो कब करे, कैसे लिए, उसको एंटर किस प्राइस से एंटर करे, वो बड़ा प्रॉब्लम होता है। ये जो बात है ना वो आपके सक्सेस की है, क्योंकि राइट टाइम पे एंट्री वो ही आपको प्रॉफिट दे सकती है। इसलिए मैं इसको तो आपके सक्सेस की कह रहा हूं। अगर इस पर मास्टरी आ गई तो आपको पैसे बनाने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे तो ये बात एक्सपीरियंस से ही सीख सकते हैं, लेकिन कुछ बात मैं आज आपसे शेयर करता हूं। पहली बात यह है,
कभी भी प्राइस के पीछे मत दौड़े। यानी कि किसी ने आपको बताया कि ये शेयर इस प्राइस पे 100 रुपीज चल रहा है और 100 रुपीज में ये ले सकते हैं, तो आप जाओ, आपने आपकी सिस्टम ऑन की, देखा, उसका प्राइस देखा तो वो 110 हो गया था, तो उसको छोड़ दो। प्राइस के पीछे मत दौड़ो, नेवर चेंज द प्राइस। प्राइस को छोड़ दो, 2-3 रुपये तक की बात अलग है, उसमें से आप कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा बढ़ जाए तो उसे छोड़ दो, दूसरी अपॉर्चुनिटी ढूंढो। दूसरी वही बात अगर निफ्टी के कॉल में, सेंसेक्स कॉल जो है उसमें थोड़ी अलग पड़ती है। जैसे कि निफ्टी का कोई आपने कॉल डिसाइड किया और वो आपने देखा जब आपके को सिस्टम में, तो वो 10 से 15 पॉइंट बढ़ गया था, तो उसमें कोई लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी रेंज जो है वो 50-60 पॉइंट की है और उसमें से आप अपने हिसाब से प्रॉफिट निकालकर प्रॉफिट कर सकते हैं। लेकिन स्टॉक में ये इतनी बड़ी अमाउंट जो है वो बहुत बड़ी होती है। निफ्टी के लिए वो 10-15 पॉइंट का जो अपसाइड है वो ठीक है, इससे भी ज्यादा वो जा सकता है। इसलिए निफ्टी में 10 से 15 पॉइंट करें। अगर बैंक निफ्टी की बात हो तो 10 से 20 पॉइंट तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी तो 200, 300, 400 पॉइंट तक एक दिन में जा सकती है, नीचे आ सकती है। तो उसमें आप 10-20 पॉइंट का जो राइज है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसको ले सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज है वो है एग्जिट कब करना। ये ट्रेड लेने के बाद प्रॉपर एग्जिट सिलेक्ट करना बहुत मुश्किल बात है। लेकिन अगर आप अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट करता सीख जाए तो प्रॉब्लम नहीं होगा। स्टॉप लॉस शिफ्टिंग कैसे किया जाता है वो मेरे जो प्रीमियम चैनल में है उन लोगों को मैंने अभी कल ही, यानी कि 2 सितंबर को जो ट्रेड दिए थे बैंक निफ्टी का, उसमें मैंने उसको सिखाया था कि कैसे शिफ्ट करें। तो इस तरह से, जैसे मैं यही आपको थोड़ा डिस्क्राइब कर दूं कि आपने एक बैंक निफ्टी में आपने एक ट्रेड लिया जिसका प्राइस 80 रुपया था, कोई एक कॉल का, कोई एक स्ट्राइक प्राइस की कॉल का 80 रुपया प्राइस थी। आपने उसको बाय किया, इसके बाद उसका राइज शुरू हुआ, तो जब वो 120 तक पहुंचे तो आपकी जो स्टॉप लॉस पहले उसमें अगर लगाई हो 60 रुपीज या 50 रुपीज, उससे शिफ्ट करके कोस्ट टू कोस्ट आ जाइए। यानी कि 80 रुपये में लिया है तो 80 रुपये तक। इसके बाद अगर वो बढ़ने लगे 125 से 30-40 तक पहुंचे तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो 100 पे शिफ्ट कर दे, क्योंकि बैंक निफ्टी में फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है। तो अगर वो 50 पॉइंट नीचे तक आ जाए ना तो भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो तो भी आपको 20 रुपये तो मिलेंगे ही। लेकिन वो इतना बड़ा नीचे नहीं आएगा, प्राइस एक्शन के हिसाब से वो सब चलता रहेगा, तो 30-40 पॉइंट का अप डाउन रहता है निफ्टी में। अगर अप ट्रेंड जो है तो आप स्टॉप लॉस रखे ही, क्योंकि स्टॉप तो उसका आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है। इसके लिए आप अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट करते जाइए। अगर वो 160 117 तक पहुंचा, आपका स्टॉप लॉस बढ़ा के 125 पर कर दो। इससे भी ज्यादा गए 275 80 पहुंच गया, आपका स्टॉप लॉस 150 पर रख दो। तो इससे क्या होगा कि अगर वो वापिस आएगा तो भी 150 का आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो स्टॉप लॉस हिट करेगा, फिर भी आपको 60-17 पॉइंट मिलेंगे। तो इस तरह से स्टॉप लॉस को ट्रेल करना वो सबसे बड़ी बात है। अगर आप सिस्टमेटिकली स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहेंगे तो आप कभी भी लॉस में नहीं होंगे। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था कि हमने कोई पोजीशन न्यूज के बारे में सुनकर मैंने एक स्टॉक बाई किया,
लेकिन वो अब लोअर सर्किट में ही चलता है। तो ऐसे केस में हम क्या करें? तो दोस्तों, सबसे पहली मेरी बात यह है कि कभी भी ऐसी न्यूज के हिसाब से जो आपको कंफर्म ना हो, इसके हिसाब से कभी ट्रेड ना ले। कई लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा। अगर आप में किसी ने इसकी हो गए हो, फंस गई हो, तो लॉस के साथ एग्जिट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन ऐसी बातों से बचो। वो कैसे बचे? तो कोई भी न्यूज की रियलिटी चेक करने के बिना ट्रेड ना ले। कोई अफवाह के बेस पे ट्रेड ना ले। बिजनेस चैनलों पे आए जो एक्सपर्ट कहते हैं ना, उसको कभी भी मत सुनो। मोस्टली वो लोग क्या करते हैं, इनके कस्टमरों को जो एकदम नीचे के भाव से एकदम लो प्राइस पे बाय करवाया होगा ना, वो उनको एग्जिट करवाने के लिए आपको बोलेंगे कि ये एक बहुत बढ़िया फॉर्मेशन बना रहा है, ये वो है, ये है, इसके साथ ये होने वाला है, उसका रिजल्ट ये आने वाला है, इसका एस्टिमेटेड प्रॉफिट ये है। ऐसी सब बातें करके आपको बाय के लिए कहेंगे, आप बाय करेंगे। इसी तरह जो बिजनेस चैनल है, इसमें सब कई लोग देखने वाले होते हैं, तो इसके हिसाब से वो सब लोग इसमें बाय करने के लिए जाएंगे। वॉल्यूम बढ़ेगा, प्राइस अप जाएगी, और उसने जो अपने कस्टमरों के लिए लिए हुए हैं वो लोग निकल जाएंगे, हम लोग फंस जाएंगे। उसके बाद वो कभी भी वो प्राइस पर नहीं पहुंचता। इसलिए मैं कहता हूं कि बिजनेस चैनलों को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही देखें। यस, थोड़ा बहुत आप इसका इंफॉर्मेशन के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी कैसा होता है कि ये कोर्ट में केस चल रहा है कोई किसी बाबत का, जैसे अभी अभी एजीआर का और मॉनेटरियम का चल रहा था, तो इसके बारे में क्या हुआ वो हमको सबसे ज्यादा वहीं पे मिलता है। अपने मैं तुरंत ही अपडेट आपको नहीं दे सकता हूं। तो ऐसी बाबत के लिए आप करें। मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूं कि न्यूज के बारे में मैं कैसा करता हूं। कि मैंने फरवरी में एक कंपनी की बात सुनी थी कि जो वायरल टेस्टिंग की किट बनाती थी। उस समय उसकी प्राइस 95 से 100 तक थी। उस समय हमारे यहाँ कोरोना कोविड-19 जो है वो नहीं आया था। चाइना में और अमेरिका में बहुत बढ़ गया था। और मैंने वो उसकी बात सुनी कि ये एक टेस्टिंग किट बनाती है। जो न्यूज है, जो कोरोना का एपिडेमिक फैला हुआ था, इसके हिसाब से वो बात अच्छी थी। लेकिन वो कंपनी के लिए अगर इसको कुछ मिलता है इसमें, वो जब तक कंफर्म ना हो तो कभी भी मैं उसमें ट्रेड नहीं लेता। मैंने अपना जो एक फ्री ग्रुप है उसमें मैंने भेजा था इनकी, और 2-3 जो हमारे मास्टर लोग हैं उनको बोला था कि इस पे रिसर्च करो। लेकिन उस समय मुझे 2-3 कस्टमरों ने पूछा भी था कि हम उसको बाय कर ले। मैंने बोला था नहीं, अभी नहीं, इसका टेस्ट बाकी है। इसके बाद जब मुझे पता चला कि वो बहुत अच्छी कंपनी है, उसको इंडियन मेडिकल रिसर्च काउंसिल जो है उसके साथ टाई अप हुआ है, और गवर्नमेंट को वो जो अब ये किट जो आती है टेस्टिंग किट कोरोना की, वो सप्लाई करने का ऑर्डर उसे मिला है, तब मैंने इसको 350 के प्राइस पे बाय करने के लिए अपने ग्रुप में कहा था। जब तक कंफर्म नहीं हुआ तब तक मैंने नहीं कहा था। लोगों ने बोला कि हम बाय कर ले तो भी मैंने ना बोला था, क्योंकि ऐसे न्यूज को कंफर्म किए बिना हम अपने अपने पैसे जो है ना वो कीमती होते हैं, बहुत पसीना बहा के हमने वो अर्न किए हैं। तो इसके हम इस तरह ऐसे हमें फेक न्यूज पे हम नहीं गंवा सकते। इसके लिए मैंने ना बोला था। वो 350 में मैंने परचेस करवाया था, 500 तक पहुंचा, वहां पे बुक भी करवा दिया। इसके बाद वो अब कहाँ है पता नहीं है, मैं इसके बाद ट्रैक नहीं करता हूं। तो अब किसी की कही सुनी बातों पे ट्रेड न करते हुए अपना ही कुछ रिसर्च करें, तो ही आप ऐसी बातों से बच सकते हैं।
इसके अलावा तो अगर आप किसी की बात में आ गए तो वो तो हायर प्राइस पे आप परचेज करेंगे और उसके बाद लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट चलती रहेगी। तो ऐसा कभी मत करो। इसके बाद जो है वो एक ऐसा आया है कि हाउ टू नो द प्राइस विल ब्रेक सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि ये आप कैसे पता करें। मैं आपको अभी तो एक ही बात बता सकता हूं इसमें कि ओनली वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना है इसके हिसाब से आप ये जजमेंट कर सकते हैं। वैसे तो ये प्योरली टेक्निकल बात है, ये समझने के लिए थोड़ा टेक्निकल नॉलेज जरूरी है। हम ये बात भी कभी एक स्पेशल वीडियो में समझेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको इतना कहता हूं कि ये डिसाइड करने के लिए वॉल्यूम चेक करें। अगर स्टॉक रेजिस्टेंस के पास है और वॉल्यूम ज्यादा है तो 100% वो मानिए कि वो रेजिस्टेंस तोड़ के आगे ही जाएगा। बस ये एक श्योरिटी है। वॉल्यूम इज द बेस्ट इंडिकेटर टू अंडरस्टैंड द ब्रेकआउट डन और नॉट। और कोई स्टॉक जो है वो सपोर्ट लाइन के पास है और उसका वो सपोर्ट लेगा या सपोर्ट को तोड़ के नीचे जाएगा, ये डिसाइड करना, ये भी बहुत टेक्निकल बात है। लेकिन अगर हम ऐसे इजी वे में बात करें तो उसमें वो देखना पड़ता है कि इसमें सेलर ज्यादा है या बायर ज्यादा है। वो भी आप वॉल्यूम के हिसाब से देख सकते हैं कि उसमें सेलर ज्यादा है या बायर ज्यादा है। अगर वो बायर ज्यादा है तो सपोर्ट से बाउंस बैक करेगा, लेकिन सेलर ज्यादा है तो वो सपोर्ट तोड़ के नीचे की ओर जाएगा। ये डेफिनेटली यही होगा। तो इसके लिए आपको ये सब चेक करना पड़ेंगे। कभी यही इसके लिए भी एक बात करेंगे अलग से, जब थोड़ा टेक्निकल का आप हम वीडियो बनाएंगे। प्राइस क्या है, प्राइस एक्शन क्या है, चार्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे आते हैं, चार्ट क्या है, ये सब बातों का वीडियो जब आएगा ना, इसके बाद ये थोड़ा समझने के बाद हम ये ब्रेकआउट वाला जो किस्सा है वो हम कवर करेंगे। ठीक है। एक हमारा एक मेंबर है, उसने मुझे कहा कि व्हाट द मिस्टेक यू डिड इन योर स्टार्टिंग ट्रेड्स। मतलब कि मैंने जब से ये स्टॉक मार्केट में ट्रेड शुरू किया, धंधा शुरू किया, उस समय मैंने क्या मिस्टेक्स की। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि मैं आजकल का नहीं कर रहा हूं। मैंने 1985 से स्टॉक मार्केट का शुरू किया हुआ है और उस समय तो कुछ ये ऑप्शन फ्यूचर वो सब में तो कुछ पता है, वायदा बाजार चलता था। फ्यूचर ऑप्शन जो है वो ऑफिशियल नहीं हुआ था, वायदा बाजार चलता था, लेकिन वो टोटली अनऑफिशियल होता था, इसलिए हम कैश में ही करते थे। तो कैश में हमने कैश में ज्यादा मिस्टेक करने की कोई बात होती नहीं थी। लेकिन मेरी जो जर्नी है 1985 से आज तक की, वो जर्नी में मैं बहुत सीखा हूं। वो बात आपके साथ शेयर करने के लिए ज्यादा टाइम चाहिए, क्योंकि 85 से यहाँ तक का शुरू करूं, कैसे कैसे किया, कैसे मैंने क्या मिस्टेक की, इस मिस्टेक से मैं क्या सीखा और आज मैं क्या कर रहा हूं, वो सब बात करने के लिए एक स्पेशल वीडियो चाहिए। लेकिन ये जो हमारे मेंबर्स ने ये जो क्वेश्चन दिया है वो वही जानना चाहते थे। मैं उनका रियली अप्रिशिएट करता हूं उनको, क्योंकि वो जानना चाहते कि आपने जो मिस्टेक की वो मिस्टेक क्या थी। इससे क्या है कि हमारे हम जो कहते हैं ना कि अगर आप मिस्टेक करो और उससे कुछ सीखो तो आप स्मार्ट है। लेकिन दूसरे की मिस्टेक पे अगर आप
सीखो, दूसरे की मिस्टेक को आप जानो और उससे आप कुछ सीख लो, तो आप बहुत एक्सेलेंट हो। तो मैं इस जो मेंबर्स जिसने ये क्वेश्चन दिया था, मैं उसको एक्सेलेंट की कैटेगरी में रखता हूं कि उसको सीखने की ऐसी लगन है कि वो दूसरे के मिस्टेक्स में भी सीखना चाहते हैं। लेकिन ये जो बात है, मेरे 1985 से 2020 तक की जो सफर है, इसके बारे में मैं अगर बताऊं, ऐसा आप कुछ चाहते हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप लिखें कितने लोग ये जानना चाहते हैं, क्योंकि ये तो मेरी स्टोरी होगी। इसमें से आप थोड़ा बहुत सीख सकेंगे, लेकिन वो सीखने में आपको कितना इंटरेस्ट है, अगर वो मुझे पता चले तो मैं ये इसका एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, पूरे डॉक्यूमेंटेशन के साथ बनाऊंगा। लेकिन इसके लिए मुझे कम से कम कमेंट सेक्शन में 50 के आसपास रिक्वेस्ट चाहिए कि नहीं सर आप बनाओ, क्योंकि मैं अगर आपकी डिमांड होगी तो ही बनाऊंगा, क्योंकि मेरी जर्नी आपको बताने में, आपका टाइम लेने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, आज अगर आपको यह मेरी बात अच्छी लगी तो सबके साथ शेयर, लाइक करना, आप पहली बार है तो ये चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, आप कोई अलग बाबत यहाँ पे हम डिस्कस करें ऐसा आप सोचते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, जिससे मुझे पता चले कि आप लोग क्या चाहते हैं और क्या नहीं। तो दोस्तों ठीक है, आज के लिए इतना ही। वैसे मेरे हिसाब से ये थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन लंबे अरसे के बाद मैंने ये रखा है, इसलिए आज थोड़ा लंबा हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरह से सोचकर मैंने ये आज का वीडियो बनाया हुआ है। ये क्वेश्चन आंसर का ही था टोटली, जो मुझे जो क्वेश्चन मिला था उसका मेरी तरफ से मैंने एकदम सिंपल लैंग्वेज में, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको शेयर किया है। ठीक है दोस्तों, ओके, गुड नाइट।